यार ये फल देने लगता है तो लगातार 20 साल 25 साल तक इसमें कोई हाँ, दिक्कत इसका नहीं होती 25 है। साल कम से कम 25 साल चलना है। 25 जो भी किसान अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप उनको क्या सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं? अगर वो कहें कि हमें कटिंग चाहिए, हमें लगाने में मदद कीजिए, तो आप करेंगे? 5 कीवी एक इसके फल के बराबर होता अच्छा, है। इसके एक फल के बराबर 5 कीवी है। कीवी। बाप रे बाप। किसान साथियों, देखिए ड्रैगन फ्रूट का हमने वीडियो बनाया था अभी जिस दिन, उस दिन थोड़ा सा ये अभी कच्चा था दोस्तों, हरा था, लेकिन देखिए ये अब पूरी तरह से पक गया है साथियों। तो देखिए हम बाबा के यहाँ फिर आए हैं और वीडियो आज बनाएंगे दोस्तों, पूरी जानकारी उपलब्ध कराएंगे कि कितना मार्केट में बिकता है तथा इससे कितना लाभ होता है। क्योंकि किसान साथियों देखिए, पारंपरिक खेती करने में कोई प्रॉफिट है नहीं बहुत विशेष, आप उसी में लगे रहिए, कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। और यदि आप ड्रैगन फ्रूट हुआ, स्ट्रॉबेरी हुआ, या कोई अन्य जैसे बागवानी की फसलें हुई, पपीता हुआ, केला हुआ, इनकी यदि खेती करते हैं साथियों तो अच्छा प्रॉफिट आप कमाएंगे। तो देखिए हमारे पीछे पूरा ड्रैगन फ्रूट की खेती हुई है साथियों। तो हम आज बाबा हैं, इनसे बात करेंगे और आपको पूरी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। साथ ही बात करेंगे कि कटिंग भैया बाबा देते हैं कि नहीं देते हैं, तथा क्या सहायता कर सकते हैं आप लोगों के लिए यदि आप लोगों को लगाना है ड्रैगन फ्रूट तो। जी बाबा, तो अपना नाम एक बार बता दीजिए। हमारा नाम उपेंद्र सिंह है जी जी। तो ये कितने दिन से खेती कर रहे हैं ड्रैगन फ्रूट की? इसको खेती किए हुए मतलब 24 महीना हो गया, 2 साल। 2 साल हो गया। हाँ। ठीक है। तो बाबा इस खेती करने की आइडिया आपको कहाँ से मिली? चैनलों को देखकर, यूट्यूब को देख करके जी हम भी इससे प्रेरित हुए जी जी। कि एक खेती करने लायक है। हाँ हाँ। तो उससे प्रेरित होकर इसके बारे में खोजबीन सर्च शुरू किया। जी तो इसके दौरान मतलब कि कुछ और जानकारियाँ मिली, कई फार्म पर हम भी गए जी जी। तो देखे, लोगों ने बताया भी, और इसी को ध्यान में रख करके अभी ट्रायल में भी हम भी अपने यहाँ 10 पोल शुरू किए। अच्छा, ये 10 पोल है अभी हाँ, आपके पास? 10 पोल। हम देख रहे हैं बाबा कि इसमें एक फल जो है लगभग 250 से 300 ग्राम का होगा ये वाला, और ये अभी मुझे लग रहा है 50 ग्राम 100 ग्राम होगा। और ये जो है तो ये क्या चीज है? इसमें ऐसा है कि किसी चीज का ये नियम है कि सारे पौधे, सारे फल एक बराबर नहीं होते। अच्छा जी जी। दूसरी चीज इसमें खुराक वाली बात होगी, हैं? खुराक जब पौधे को पूर्ण रूप से मिलेगा तो हर फल डेवलप करेगा। तीसरी चीज कि इसका एक फार्मूला है, फार्मूला ये है कि वास्तविक में एक जो ये है इसके डंठल, इस पर कम से कम 2 से ज्यादा फल नहीं रखना चाहिए। ठीक है, हैं? अच्छा, 2 भी रखें तो दोनों के बीच दूरी बनाकर रखें, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं। हाँ, यहाँ पे हम देख रहे हैं जी। तो हालांकि अलग है जी जी, मतलब जैसे वो लिया है। हाँ, वो तो दोनों एक ही में लिया है, लेकिन तो, वो तो देख रहे हैं कि अभी छोटा है, अभी पीला हो गया, वो तो फल पीला अब वो मतलब नहीं बनेगा फल, खत्म हो जाएगा। वो खत्म हो जाएगा। तो कोई रोग वोग लगता है कि ऐसे नहीं, पौधे की क्षमता जी जी और उसके अनुसार स्वतः प्राकृतिक रूप से पौधा जितना फल बढ़ाने लायक और सहने लायक होता है, उसको उतना ही अपने ऊपर मतलब कि वो धारण करता है। जी जी, ठीक है। तो उससे ये नहीं है। और दूसरी चीज कि ये 6-7 राउंड में इसका फल लगना टूटना चालू रहता है जी, हैं? जून से लेकर जब पहली मानसून आती है उसके बाद से अक्टूबर लास्ट। अच्छा, ये वाला तो जो नया कनखी फेंका हुआ है, हाँ, उसी में फल ले लिया है। अच्छा, ये ना? हाँ, ये वाला नहीं तो उस ले लिया है, लेकिन ऊपर वाली टहनी पुरानी है ना, उससे ऊपर। अच्छा अच्छा, इसके ऊपर देख रहे हैं उस वही। हाँ 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 हाँ, ये वो पुरानी है। हाँ। तब उसमें लटक करके लिया है। हाँ हाँ, हालांकि इसका है कि हाँ, ये फल इसमें ले लिया है डायरेक्ट ले लिया है। तो साइज भी बड़ा है इसका? साइज होगा ही। साइज अभी इन साल गर्मी की से कारण से दिक्कत हो गई, जो काफी टेम्परेचर से क्षतिग्रस्त हो गया पौधा जी। हर ड्रैगन फ्रूट वालों का कहीं का भी हो जी जी, आपकी साल थोड़ा हाँ हुआ है, उसके चलते मतलब कि ये दिक्कत आई है। यही जो देखिए का रोग लगा हुआ है, ये गर्मी की वजह से। हाँ, गर्मी के वजह से फंगस लग गया था जी जी। इस पर दवा छिड़क करके उसका इलाज करके रोका गया है। तो इसको क्या बचाव के लिए गर्मियों में कितना टेम्परेचर होना चाहिए ताकि ये सूटेबल हो? दरअसल वैरायटीज पर भी कुछ निर्भर करता है जी।
श्याम रेड जो वैरायटीज है, ये वाला। हाँ हाँ तो ये तो दोनों प्योर नहीं है, वही हाँ। दो मिक्स है इसमें। अच्छा ये मिक्स है। हाँ, हम इन साल से मंगा रहे हैं जी जी श्याम रेड का एक जगह से जी। 100 पौधा, और तो उसको लगाएंगे तो प्योर होगा। इसमें तो मिक्स हो गया। हाँ हाँ। तो ये श्याम रेड जो वैरायटीज है भारत की बनाई गई है, जो हैदराबाद से निकली है, एक डॉक्टर श्रीनिवासन ने निकाला है। ये वैरायटीज 42-43 तक टेम्परेचर को सह लेती है। ठीक है। लेकिन उससे ऊपर हुआ 45-46 अगर हुआ तो थोड़ा सा पौधा टेंशन में आता है, और वही पीला पड़ना शुरू होता है इसके पत्ते जी हल्का सा जी। तो इसको बचाने के लिए कुछ तरीका अपनाया जा सकता है, जिसको डायरेक्ट लू और उसके थपेड़े से इसकी रक्षा की जा सके। तो इसके लिए मतलब कि क्या उपाय है? नहीं, इसके लिए एक नेचुरल कह सकते हैं जी जी। जो, तो इसके बगल में 1-2 लाइन मक्का की लगा दीजिए। अच्छा बगल में। हाँ, ऐसे समय पर लगाइए कि मई जून वाले पीरियड में वो मक्का हरा भरा जी रहे। मई जून वाले में। हाँ, ऐसे टाइम से लगाइए। हाँ हाँ। देखते हुए कि मक्का हरा भरा लिए हुए रहे, तो जो गर्मी लगेगी उसको ये रोकेगा जी है, टेम्परेचर को कम कर देगा। दोनों साइड गन्ना लगा दिया जाए। हाँ, दोनों साइड लगा दिया जाएगा। लेकिन दक्षिणी हिस्सा से ज्यादा लू चलती है हमारे, तो ये रहेगा। और दूसरी है कि एक चाइना क्ले मिलता है। हाँ, मिट्टी। हाँ हाँ। वो जो सफेद चूने जैसी होती है जी जी। तो उसका स्प्रे इस पर कर दिएगा घोल करके जी, तो एक लेयर बन जाएगा सफेद पूरे पौधे पर जी। तो उस लेयर के चलते क्या होगा कि सूर्य की किरणें डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, मतलब कि उस पर अपना प्रभाव नहीं डालेंगे। 5 डिग्री टेम्परेचर को कम कर देगा, एक तरह से। हाँ हाँ। उसको पौधे को राहत मिल जाएगा। तो मान लीजिए मक्का यदि आप कहें हैं लगाने के लिए गर्मियों के लिए जो अधिक हाइट होता है तो ठीक है लगा दिए, तो उसको पानी भी जरूरत पड़ेगी ज्यादा देने की। लेकिन इस पौधे को आप मुझे बताए थे कि पानी कम देना पड़ता है। ऐसा है कि ये जो इसका थाला बना है, हाँ हाँ, तो थाला के में पानी हमको नहीं देना है। ठीक है। इसके बगल में 2 फीट पर अगर मक्का लगा देते हैं, हाँ हाँ, बगल में, हाँ, तो उस क्षेत्र को आप सींचते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं रहे। 10 दिन पर गर्मी में पानी देते रहिए, पूरे जमीन को दीजिए। इसमें थाले में मत डालिए, थाले में केवल बहुत कम पानी दिया जाएगा। जी। अच्छा, इसमें आप लगाने की एक विधि हमको बताए थे उस समय की कंपोस्ट खाद वगैरह, कुछ हल्का बालू वगैरह, क्या बताए थे उस समय? हाँ, उसमें इसके जो विशेष एक तैयार किया जाता है मिट्टी, कहिए, जिसमें लगाना है, तो उसको मिट्टी कह सकते हैं, जिसमें लगभग 60% गोबर की खाद रहेगी, सड़ी हुई कंपोस्ट की खाद रहेगी जी। या उसमें मतलब कि और अगर ये होता है तो आप बर्मी कंपोस्ट भी कुछ 10 केजी मिला सकते हैं उसमें। हाँ जी, यानी 1 क्विंटल का जो रेशियो अगर बनाते हैं तो उसमें 60 से 60% 65% कंपोस्ट खाद रहेगी जी। इसके बाद 10-15% बालू लगा लीजिए, और इसके बाद मतलब कि थोड़ा सा मिट्टी 10% 15% केवल रहेगी बस। हाँ बस, तो इसका आप कंपोस्ट तैयार करके लगा दीजिए, मिला करके, और सब में उसमें मतलब कि फंगिसाइड वगैरह डाल दीजिए। उसमें जैविक जो माइक्रो एजेंट हैं, जैविक, जिसमें ट्राइकोडर्मा और सुडोमोनास, ये सब भी उसमें पाउडर को मिला लीजिए, जिससे कि फंगस वगैरह मिट्टी में न रहे, और उसमें पौधा तब लगाया जाएगा। तो ये किस महीने में लगाया जाता है? रोपाई इसकी किस महीने में होती है? देखिए, वैसे आपका जो ठंडा वाला समय है जी, विशेष करके दिसंबर जनवरी, इसमें पौधे को नहीं लगाना चाहिए, ठीक है, ठंड के समय में जी। इसके अलावे आप लगाने को तो सालों भर लगा सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पर देखा जो पाया गया है प्रैक्टिकली रूप में जी, व्यवहारिक रूप में जो देखा गया है समय अच्छा, उसके लिए 2 समय है। एक पहली वर्षा जब हो जाए, जुलाई में लगाइए जी, जुलाई अगस्त में लगा दें, और नहीं तो एक
फरवरी मार्च का महीना भी जी इसके लिए उपयुक्त है। सुटेबल है। हाँ, जी फरवरी मार्च में लगाने पर फल 12 से 14 महीना होते होते आ जाएगा जी। हैं। और जब जुलाई वाले अगस्त में लगाएंगे तो 2 सीजन के बाद फल आएगा, तो ये अवधि 18 से 20 महीना हो जाती है। हाँ, इसमें 14 महीना में आ जाएगा जी, जो फरवरी मार्च में करेंगे तो। जी, तो फल जो आप दिखा रहे थे, देखिए थोड़ा सा दादाजी इधर आ जाइए बाबा। ये देखिए, देखिए ये वाला। हाँ, देखिए ये 2 फल आप बता रहे थे, एक पे कम से कम 2 ही रखना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं रखना चाहिए जी। एक बार में इसमें 2 ही फल रहेगा। हाँ, ये और अन्य जब लेता है, जो ही कोढ़ी बनती है उसकी हैं, तो उसी समय उसको तोड़ दीजिए, उसको तोड़ देना चाहिए। तोड़ करके अलग करने से लालच नहीं करना चाहिए कि कितनी संख्या में हम कोढ़ी करेंगे, कितना पैदा होगा। अब जैसे इस तरह की कोढ़ी बनी, तो उसको तोड़ दीजिए। 2 जो पुष्ट रहेगा, उसको छोड़ दीजिए, और कमजोर टाइप का हो उसको निकाल दीजिए। तो ये हमेशा के लिए या पौधा छोटा रहे तब? नहीं, हमेशा के लिए, जब भी आप आए तब भी। हाँ, इसको थिनिंग कहते हैं। थिनिंग का मतलब ये हुआ कि उसमें आवश्यकता अनुसार जो अतिरिक्त पौधे हैं, अनावश्यक फल हैं जी, उनको मतलब हटाना। इससे क्या है कि जो अन्य बचा रहेगा वो पुष्ट और बढ़िया साइज अपना बनाएगा। अच्छा, देखिए एक एग्जांपल के तौर पे ये देखिए, देखिए 2 एक ही में है, कितना सुंदर है। हाँ, बड़ा साइज में भी है। हाँ। अच्छा, अन्य पौधे की अपेक्षा मैं देख रहा हूँ ये वाला या ये वाला पौधा ज्यादा आपका ग्रोथ किया है। थोड़ा सा देखिए, जैसे कुछ अंदाज इस वाले पे या इस वाले पे फल ज्यादा आया है अन्य फलों की अपेक्षा। हाँ, पौधों की। दरअसल हुआ क्या कि ये गर्मी में जी कम प्रभावित हुआ था। अच्छा, ये वाला इसकी ब्रांचेज देख ही रहे हैं, काफी फैला हुआ है। ये सब हल्का सब देख रहे हैं जी, प्रभावित हो गया, सब कट गया। एक फंगस लगा था, सब निकाला गया है, दवा से कंट्रोल हुआ। हाँ जी। अच्छा, एक चीज देखिए, हमें थोड़ा सा ये बता दीजिए, मान लीजिए फंगस लगा है इस वाले पे, तो ये एक ब्रांच हुई और एक ये वाली ब्रांच फेंका है इसमें से, तो ये बताइए कि अब ये कटिंग करना उचित रहेगा कि ये कटिंग करना उचित रहेगा? नहीं, नियमता जो है जी, अब इसको जितनी कई ब्रांच अगर निकले तो उन सबों को नहीं बढ़ने देना चाहिए जी। सीधे जो नीचे के लिए आ रहा है जी, उसी ब्रांच को छोड़ दिया जाता है, एक ब्रांच को। हाँ, ये नहीं कि जितना कई ब्रांच निकला है। हाँ, अब जैसे वो है, देखिए। हाँ, देखिए ये वाला, उसमें 3 है। हाँ, तो 3 है तो ये सब हटा देना चाहिए। हाँ, इसमें से जो स्वस्थ है, एक को छोड़ करके 2 को काट दिया जाएगा। एक को छोड़ के 2 को काट दिया जाएगा। हाँ जी जी, ये बेहतर है कि अनावश्यक न खुराक बर्बाद हो जी, और ताकत, और ये अब नीचे के लिए फैलेगा होगा जी। अच्छा, इसकी मार्केटिंग के विषय में कुछ बताइए। मार्केटिंग के विषय में अभी तक तो अपने देश के लिए, जब ये नया फल है जी, तो भारत गांव का देश है। हाँ, बड़े शहरों के अलावा छोटे छोटे कस्बा और बाजारें हैं जी, वहाँ तक अभी ड्रैगन फ्रूट नहीं अपना दस्तखत दिया है जी। नहीं देने के कारण क्या है कि अभी लोग इसके बारे में जानते भी नहीं है जी, इसके फायदे के विषय में भी नहीं जानते भी नहीं है, फल उपलब्ध भी नहीं है जी। जब तक लोकल नहीं बनना शुरू होगा फल, तब तक वो लोकल मार्केट में नहीं आएगा जी। तो हमारे जो भी किसान अगर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप उनको क्या सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं? अगर वो कहें कि हमें कटिंग चाहिए, हमें लगाने में मदद कीजिए, तो आप करेंगे? हाँ, बिल्कुल, जो भी सलाह वो चाहेंगे जी, तकनीकी सलाह हम उनको देंगे। हाँ, और जैसे भी आकर मिलेंगे तब भी। हाँ, और मोबाइल के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं जी, उनको दिया जाएगा। और यहाँ तक कटिंग की बात रही, कटिंग देखिए, पौधा बेचना एक अलग चीज है। कुछ लोग ऐसे लगे हैं इस धंधे में जी, कि उनको फल से मतलब नहीं है जी जी। बस ये पौधा तैयार हो गया, इसको एक बना लिए, इसको काट करके और जल्दी पौधे को मतलब कि बिकना जी, कि बेचो। एक पौधा 70 रुपया मिल रहा है, 60 रुपया में मिल रहा है, 100 में भी दे रहा है, और कोई
30 से 40 में दे चल रहा रहा है। हाँ हाँ हाँ। तो सब लोग ठगने धंधे के में लिए लगे तैयार हुए है, हैं, सब ठगने अपना के लिए बिजनेस तैयार में। है। जी जी। हाँ, किसान भी जो अभी नहीं जानता है, नया शुरू करने वाला है, जी। उसको ज्ञान और नॉलेज नहीं है, हाँ। तो इसका शिकार हो रहा तो है। कैसे मतलब कटिंग कितने साल पुरानी जो टहनी रहे उसको लिया जाए और हाँ। कैसे पहचान किया जाए? ऐसा है कि 2 साल के बाद ही कटिंग का पौधा बनाना चाहिए। जैसे ये लगा हुआ है, अगर 2 हमारा साल का 2 साल हो गया, जी, अब इससे आगे से बनाया जा सकता है। अब इसको कटिंग दिया जा हाँ। सकता है। और पहचान एक अभी होती तो है। इसका सीजन चल रहा है, अभी तो नहीं हो अक्टूबर नवंबर तक। जी। इसके बाद मतलब इसमें से अनावश्यक जो हैं उनको काट करके, जैसे ये है, मान लीजिए इसको निकाल दिया गया। जी। इसी तरह के हर जगह कटिंग नहीं की जाती है। हाँ हाँ हाँ। देखते हुए कि पौधा भी कायम रहे और कटिंग के लिए पौधे भी उपलब्ध हो, उपलब्ध हो तो जाए। उस दृष्टि से निकाला जाएगा और वो पौधा दिया जाएगा। जी। उसकी परिचय और उसका पहचान ये है कि कटिंग का पौधा हमेशा डीप ग्रीन होना चाहिए। जैसे कोई एक आग दिखाइए। हाँ, जैसे मान लीजिए आप ये देखें, हाँ, ये है, जी, देखिए कितना मोटा है। हाँ, और कलर भी इसका चेंज है, कलर भी है, ये हल्का नहीं है, इस तरह का नहीं ना है जी, नहीं हल्का नहीं, ये गाढ़ा, ये गाढ़ा डीप ग्रीन है। हाँ हाँ, ये लगाने लायक है, ये अच्छा इसको लगाया जा सकता है। हाँ, इतना काट करके जी जी, इसको बनाया जा सकता है, किसी को दिया भी जा सकता है लगाने के लिए। हाँ। अब ये है, कर क्या रहे हैं लोग कि ये अभी नया पौधा है, देख ही रहे हैं हरा। जी जी। अब इसी को 2-3 भाग में काट करके 6-6 इंच का बेच दे रहे हैं। ऐसा ही कटिंग लोग दे रहे हैं, तभी वो 4-4 साल 5-5 साल लग रहा है हाँ, फलने में। यही चीज है, वो अवधि तो अपना खींचेगा समय ना। खींचेगा समय। हाँ, तो और ये यदि ठग 2 रहे साल हैं का ही लोग। कटिंग आप दे देते हैं, हाँ, तो बस 1 साल के बाद दूसरे साल फल देने लगता फल है। देने लगेगा, जी। तो ठग रहे हैं लोग ना। हाँ हाँ। यही है, इसका नया नया ये सब है, काट करके लोग पौधा बना के बेच के अपन पैसा क्या कमा भाई, रहे हैं। हमको ललका चाहिए, लाल वाला चाहिए, हाँ। जो बाहर भी लाल रहे, अंदर भी लाल रहे। अरे वही हम दे रहे हैं, ले जाइए, एकदम लाल होगा ये। तो दे रहे हैं, मतलब 2 साल बाद कौन आएगा उनको हाँ, शिकायत करने? मैच्योर नहीं है पौधा, उसको काट करके दे रहे हैं। जी, जी। तो जो लगाएगा उसको भोगना पड़ेगा। जो हमको 14 महीना में या 18-20 महीना के अंदर फल शुरू हो जाना चाहिए, वो 2.5 साल 2 साल खींच कर ले जाएगा। जी। तो लोग तो एक बार इस वैरायटी की खासियत बता दीजिए। ये वैरायटी श्याम रेड जो है इसमें और एलिस रेड है, ये दोनों वैरायटी वैसे ठीक है अपने जगह पर, लेकिन इसमें भी हमारे समझ से श्याम रेड एक ऐसी वैरायटीज है जिसको सी वैरायटीज भी कहा जाता है। सी वैरायटीज किसान को लगाना चाहिए। उसमें टेम्परेचर को सहने की, रोग को सहने की, फल भी कम से कम मिनिमम 300 ग्राम का एक होगा। जी हैं जी, खुराक दिया जाएगा। हाँ। तो 300 ग्राम, 350 ग्राम, 400 ग्राम का भी हो सकता है। आपके मेंटेनेंस के ऊपर निर्भर है। जी। तो ये वैरायटीज मतलब कि आपका उत्पादन भी अच्छा देगी और रोग व्याधि भी सहेगी हैं, और इसका ग्रोथ जो है तेज होता है, सबसे बड़ी चीज। इस वैरायटीज को अगर कोई किसान लगाएगा तो तेजी से पौधा बढ़ेगा और अपना ये करेगा। नहीं तो बहुत सी वैरायटीज हैं जो लोग दे देते हैं, बहुत धीमी बढ़वार होती है, उसके जात पात कौन सी वैरायटीज है कोई ठिकाना भी नहीं है, करेक्ट की है क्या। हाँ हाँ। बस कुछ लोग तो ऐसे भी फ्रॉड सुनने में आ रहा है, हाँ। मीडिया के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से कि दूसरे कैक्टस पौधे, कैक्टस तो मिलते जुलते इसी तरह के होते हैं, जी, जी। वो भी ड्रैगन फ्रूट बनाकर दे रहे हैं और जिंदगी भर में फल उसमें नहीं आएगा। तो बताइए, इसीलिए खरीदना चाहिए तो किसी के फार्म पर। हाँ, सबसे मेन चीज कि किसान के यहाँ से खरीदना चाहिए। नर्सरी में भी पौधा मिलेगा जो विश्वसनीय नर्सरियां हैं, जैसे GDF है, गुजरात में है ड्रैगन फ्रूट फार्म। जी जी, वहाँ से भी पौधा विश्वसनीय है, लिया जा सकता है। ड्रैगन फ्रूट, हाँ, गुजरात ड्रैगन फ्रूट फार्म। अच्छा, GDF, हाँ, गुजरात ड्रैगन फ्रूट फार्म का अहमदाबाद में ये है, उसका पता सब है। हाँ, सता पता, खोजने पर गूगल पर मालूम हो जाएगा GDF के बारे में। तो वहाँ से भी आदमी उठा सकता है, जिसको ज्यादा लेना है वो वैरायटी सही देंगे हैं, और थैली में लगा हुआ उसका जड़ फूटा हुआ देंगे। तो अच्छा, एक बार ये फल देने लगता है तो लगातार 20 साल 25 साल तक इसमें हाँ, इसका 25 साल
कम से कम 25 साल चलना है। 25 साल क्या, वैसे तो नियमतः 20 साल के बाद ही आपको इसको हटाना भी पड़ेगा, लेकिन उससे पहले ही आप तैयार करते हाँ, रहिए अलग हाँ, से एक। हटाना इसलिए पड़ेगा कि 20 साल की दुनिया और आगे निकल जाएगी। जी हाँ, तब तक वैरायटी अच्छी और वैरायटी आ आती जाएगी, रहेंगी जी। तो उसको अब अपनाना पड़ेगा। हाँ तो 20 साल की अवधि कम नहीं होती है। जी आप जी, पहले 20 साल इससे फल लीजिए और इसके बाद तब तक नई वैरायटीज आ जाएंगी। आप उसको काफी भी एक अलग प्लाट में लगाते हाँ, रहिए। लगाते रहिए। हाँ। चाहे जैसे आपने लगाया है 10 लाइन किसी चीज की है, तो उसमें से 2 लाइन उखड़वा दिए सब। जी जी। हैं? अच्छा बाबा, इसकी फायदा क्या होता है स्वास्थ्य के लिए, कैसे फायदा करता है? देखिए, स्वास्थ्य के विषय में ये है कि जब से कोरोना आया जी। तो एक फल कीवी जो था, हाँ कीवी, हाँ, उस पर लोगों का मतलब कि झुकाव क्या हुआ, डॉक्टरों ने उनको सुझाव दिया प्रेस्क्राइब किया। जी। वो प्लेटलेट बढ़ाता है हाँ, बहुत तेज। प्लेटलेट बढ़ाने के लिए। जी जी। तो वही काम ये भी करेगा। प्लेटलेट बढ़ाएगा, इम्यून उससे सिस्टम हाँ, उससे इम्यूनिटी बढ़ाएगा, उससे मतलब कि इसमें ज़्यादा मतलब कि पावर है, ताकत ज्यादा, एनर्जी इसमें ज्यादा न्यूट्रिशन है, एनर्जी है। जी। तो ये पाया गया है मोटे तौर पर हाँ। कि 5 कीवी एक इसके फल के बराबर होता अच्छा, है। इसके एक फल के बराबर 5 कीवी है? कीवी। बाप रे बाप। तो ये और ठीक है। हाँ दूसरी चीज, कीवी जो है बहुत जल्दी वो गलती है। हाँ हाँ, थोड़ा सा खराब होने तो की। खराब बहुत जल्दी होती है। ये मतलब कि आपका 10 दिन रह जाएगा, तोड़ लिया आप, 10 दिन तक रह सकता है, जिसे खा सकते हैं। खा सकते हैं। वियतनाम से यहाँ आ रहा है। हाँ, तो बताइए। तो कितना मतलब कि 10-15 दिन लग जाता है। तो इसकी तोड़ाई करने का समय, जैसे कैसा फल रहे तो इसकी तोड़ाई कर लेनी चाहिए? ऐसा है कि वो मार्केट के ऊपर निर्भर करता है जी। अगर दूर के मार्केट, शहर की मार्केट में भेजना है हाँ। तो पौधा थोड़ा सा अभी पूरा पका न हो, आधा पका हो, तभी उसको तोड़ लीजिए जी। और उसको मतलब कि ग्रेडिंग करके पैकिंग करके उसको भेज दीजिए। 2-3 दिन में वो जा करके वहाँ तैयार हो जाएगा। ठीक है। तो बाबा, जैसे इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, किस जगह से हुई, कैसे यह अस्तित्व में आया? क्योंकि अभी मान लीजिए ये 10-12 सालों से बहुत प्रचलन में है खेती इसकी। दरअसल हिंदुस्तान के लिए जी। एक खेती जो है मतलब कि पूर्ण रूप से तो नहीं कह सकते, 10-12 साल से शुरू हो गई है थोड़ा सा। वैसे इससे पहले मतलब कि यहाँ के बड़े शहरों की बाज़ारों में, मॉलों में, सब जगह इसकी आपूर्ति वियतनाम से होती है। और अभी भी लगभग जितनी मांग है भारत में ड्रैगन फ्रूट का, उसका लगभग 85% वियतनाम से ही आ रहा है। जी। अपने यहाँ मतलब कि अब शुरू हुई है खेती, तो धीरे धीरे बढ़ रही है। और इसके बाद मतलब कि लोगों का रुझान इस ओर बढ़ा है जी। और लोग शुरू कर रहे हैं, देख खेती अब इसकी शुरू कर रहे हैं। हाँ जी। तो एक बार इसको बता दीजिए आपकी कैसे लगाया जाता है, कौन सी विधि होती है? 2 विधि होती है शायद। हाँ, 2 विधि है। एक ये है जो पिलर वाली, हाँ हाँ जिसमें ऊपर से एक चक्रनुमा लगाया जाता है जी। और उसमें 4 छेदे होते हैं और इस पिलर के चारों कोनों पर, जैसे ये देख रहे हैं जी, ये 4 पौधा लगता है। एक पिलर पर 4 पौधा लगता है। ये चारों पौधा जब बढ़ करके ये पिलर के समानांतर होता है, तब इसे में से निकल करके और फिर लटक जाता है जी। तो इसको जब ही ये पिलर से ऊपर जाएगा, जी। 1-8 फीट का हो जाएगा उसका तना, तो इसको काट दिया जाता है। अच्छा, ऊपर से काट दिया जाता हाँ, है? काट दिया जाता है। तो वहाँ से जब ब्रांच फिर निकलती है तो वो नीचे लटकती है। अच्छा, जैसे ये हुआ है, मान हाँ। लीजिए यहाँ से ऐसे ऊपर जा रहा होगा, आपने इसको कट कर दिया होगा। कट कर दिया गया तो देखिए ये तो सब निकली है। जी। कि जितने भी नीचे लटकी हुई ब्रांचेज हैं देख रहे हैं, हाँ। सब कटिंग के बाद ही सब नीचे आई है जी। हाँ, मेन को काट दिया जाता है, चारों का छोर काट दिया जाएगा, ऊपर से काट दिया जाता है। जी। तो एक और विधि होती है, वो टेरिस विधि होती है। हाँ, इस विधि में मतलब कि 4 पौधा एक जगह लगता है और
इसमें टोपी ऊपर जरूरी होती है। जी। पोल 7 फीट का होता है, 7 फीट का पोल होना चाहिए जी। जिसमें 1.5 से 2 फीट वो नीचे रहेगा, 5 फीट लगभग ऊपर रहेगा। जी जी। तो इस तरह एक विधि यह है। और टेररिस विधि है। टेररिस विधि में केवल पोल रहेगा। अच्छा। और अक्सर 9 से 10 फीट की इंटरवल पर, गैप जी। पर जी। पोल एक लाइन में मतलब कि गाड़ दिया जाएगा। हैं। हाँ। और खेत को बना करके घास और खरपतवार रहित होने करके जी जी। इसको कर दिया जाएगा और इसका बेड बनाया जाएगा। इसका बेड बनाया हाँ, जाएगा। ये सब पोल को करते हुए बेड में मतलब कि बना हुआ विशेष खाद, जी जी। जो इसका खुराक है, जिस पर ये पलेगा, इसको मतलब उस खाद को डाला जाता है। और उसके ऊपर एक कोई 1.25 फीट पर लगाता है, कुछ लोग 1.5 फीट तक पर ही लगाते हैं। पौधा यहाँ से वहाँ लाइन में ये लगाया जाएगा। जी। और ऊपर से उस पोल में छेद या तो कर दिया जाएगा और पीवीसी पाइप, जो टाटा के वाली मजबूत वाली है, 1 इंच वाली जी या 1.25 इंच वाली, जी, वो कर दिया जाएगा। उसी के सहारे अब ये पौधा जब बढ़ेगा तो उसको स्टेकिंग देना पड़ता है पहले। बांस उसकी पतली से उससे जी 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 उसको गाड़ दिया जाएगा, वो पौधा चढ़ेगा। और जब उस ऊपर जो रॉड लगा रहेगा उसको पार करके उधर चला जाएगा, नीचे लटक करके, और आधा इधर। हाँ, आधा इधर आ जाएगा। जी, तो इसीलिए टेरिस वाले में उत्पादन थोड़ा ज़्यादा होता है। हाँ, इसलिए कि ये लगभग 1.25 फीट की ही दूरी पर या 1.5 फीट दोनों दूरी से लोग लगाते हैं। तो इसमें संख्या ज़्यादा लगती है, यानी मतलब एकड़ में 6,000 कम से कम जी 6 से 8,000 का पौधा मतलब कि पौधे लगते हैं 1 एकड़ में। अच्छा, टेरिस वाले में। हाँ। और इस विधि में तो ये एक पोल पे 4 पौधे, 500 पौधे लगते हैं जी, एक एकड़ में 500 पौधे। हाँ। पोल वाले में। जी जी। अभी पोल वाला जो ये है, इसमें मतलब दूरी रखी जाती है, पोल से पोल की दूरी, यानी पौधा से पौधा की दूरी कह लीजिए, ये कम से कम 7 फीट होना चाहिए। वैसे 6 फीट पर भी काम चलेगा, लेकिन बाद में 5 वर्ष के बाद होते होते पौधे काफ़ी मिल जाएंगे आपस में जी। तो इनका जो भी सस्य क्रिया करने की बात आती है तो उसमें रुकावट आ जाएगी, मतलब कि आपस में मिल जाने पर मतलब दिक्कत होगी जी। और भी कोड़ाई सोहाई करने में जी जी। तो इसलिए कम से कम 7 फीट की दूरी होनी चाहिए, पौधा से पौधा, पोल से पोल की। और लाइन से लाइन की दूरी अगर 10 फीट कम से कम होनी चाहिए। 10 फीट रहेगा तो और अच्छा मतलब रहेगा। अच्छा, ये दूरी 10 फीट होनी चाहिए? नहीं, ये नहीं, लाइन से लाइन वाली। अच्छा, लाइन से लाइन वाली में। हाँ, दूरी 10 फीट होनी चाहिए। और जिनको ट्रैक्टर से जुताई करना है अगर बीच वाली चीज़ को, तो 12 भी रखते हैं, 11 भी रखते हैं जी। लेकिन इस तरह भी रहेगा लाइन से लाइन, तो बीच में धूप भी मिलेगी अच्छा जी, जी। और बीच में जब तक कि पौधा पूरे फैल नहीं जाता है तब तक इसमें छोटी सब्जी वब्जी की खेती भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये 1.5 साल 2 साल बाद फल देता है जी। अच्छा।